अब लिखो अदिश राशि। अदिश राशि। अदिश राशि लिख लो। अदिश राशि याद है अदिश राशि किससे कहते हैं? वह राशि जिसमें केवल क्या पाया जाता है? परिमाण पाया जाता है, दिशा नहीं पाई जाती है, उसको अदिश राशि कहते हैं। तो लिख लो, वह राशि जिसमें केवल परिमाण पाया जाता है। याद करो, वह राशि जिसमें केवल क्या पाया जाता है? केवल परिमाण पाया जाता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। याद करो, वह राशि जिसमें क्या पाया जाता है? केवल परिमाण पाया जाता है, दिशा नहीं पाई जाती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, लगभग जिसमें केवल परिमाण पाया जाता है, दिशा नहीं पाई जाती है, क्या लिख सकते हैं आप? याद करो, द्रव्यमान लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। क्या आप दूरी लिख सकते हैं? दूरी भी लिख सकते हैं, समय भी लिख सकते हैं, ताप भी लिख सकते हैं, चाल भी लिख सकते हैं, विद्युत धारा भी लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। तो जितने राशि देख रहे हैं सब आपके अदिश राशि, द्रव्यमान भी अदिश राशि, दूरी भी, समय, ताप, चाल, विद्युत धारा सब आपके अदिश राशि। ठीक है, याद हुआ? इसमें केवल परिमाण पाया जाता है। तो नोट पॉइंट में लिख लेना कि परिमाण का अर्थ क्या होता है। तो लिख लेना, परिमाण का मतलब होता है, परिमाण का अर्थ होता है केवल मान, जबकि इसमें दिशा की बात नहीं कही जाती, नहीं कही जाती। दिशा की बात क्या होती है? नहीं कही जाती। ठीक है, ये जरूर आप याद रखना। आ जाओ, अब लिखो सदिश राशि। इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशि। अच्छा, आपको याद है क्या सदिश राशि किससे कहते हैं? सिंपल सी बात, परिमाण दिशा। लिख लीजिए, वे राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है, परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है, दोनों पाया जाता है, तो उसे सदिश राशि कहते हैं। चलो, और राशि जिसको परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है उसे क्या कह देंगे हम? सदिश राशि कह देते हैं। चलो उदाहरण में लिख लो, क्या लिख सकते हैं? बेग लिख सकते हैं। जब बस से शुरू होता है, बस है, वहाँ से एक ट्रिक होता है, जितना वहाँ से शुरू इस सबके सदिश में लिखते हैं। बेग, वहाँ से शुरू होता है विस्थापन, वहाँ से शुरू होता है बलागुण, वहाँ में आता है त्वरण। चलो, ये सब आपके सदिश अदिश हुआ। ठीक है, चलो अब इसके बाद से आपका है कि शुद्ध गतिकी क्या होता है, इसके बारे में पहले किताब में आपका लिखा है शुद्ध गतिकी। जहाँ सोचो कि अगर शुद्ध गतिकी के बारे में पूछता था, आप क्या बता कहेंगे? सर, जब कोई पिंड गति करता है तो केवल जब गति करता है तो धीमा गति करता है कि तेज गति करता है?
इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। वह वस्तु किस पर क्यों गति कर रहा है इसके बारे में अध्ययन नहीं किया जाता है, तो उसको शुद्ध गति कहा जाता है। माने वो किसके द्वारा गति कर रहा है इसके बारे में अध्ययन नहीं किया जाता है। वो केवल गति कर रहा है, किस माध्यम में गति कर रहा है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो इसको कहते हैं शुद्ध गति। देखो, जब कोई पिंड गति करता है और वह गति किस कारण से करता है, किस कारण से करता है इसके बारे में जब अध्ययन नहीं किया जाता है, जब अध्ययन नहीं किया जाता है, तो इसे शुद्ध गति कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? शुद्ध गति कहते हैं। शुद्ध गति की बात एक चीज आता है, देखो लोग क्या क्या पढ़े, अदिश पढ़े, सदिश पढ़े, शुद्ध गति की पढ़े। अब लिखना गति अवस्था का कुछ आपको याद आता है? गति अवस्था किसे कहते हैं? जरा सोचो, इसके बारे में कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बता सकते हैं? क्या होता है गति अवस्था? जब किसी पिंड में समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम लोग कहते हैं कि पिंड गति अवस्था। विराम अवस्था एक होता है, जब किसी पिंड में समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन। जब किसी पिंड में समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे गति अवस्था का गति अवस्था। उदाहरण वायुयान की गति, कार की गति, इतिहास भी लिख सकते हैं। ठीक है, बता दोगे ना गति के बारे में? लिख लिए सब लोग? चलो मिटा दे इसको। अब हेडिंग बना लो, विराम अवस्था। विराम अवस्था आपको याद है विराम अवस्था किसे कहते हैं? जब किसी पिंड में समय के साथ उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, जब किसी पिंड में समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वस्तु विराम
अवस्था काल। जब किसी पिंड में इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है समय के साथ, उदाहरण में तो लिख ही सकते हैं दीवार, क्या लिख सकते हैं दीवार। दीवार देखते हैं इसमें कोई ठीक। और अब कुछ बातें बताते चल रहे हैं। द्वितीय तन गति के प्रकार से पहला होता है द्वितीय गति, याद है ना वृत्तीय गति। जब कोई पिंड वृत्तीय मार्ग पर क्या करता है, गति करता है, मतलब वृत्त में गति करता है। तो लिख लो, जब कोई पिंड वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति। जैसे में ग्रहों की गति कर सकते हैं, ग्रहों की गति लिख लो, सूर्य की गति, पृथ्वी की, सब अपराध। एक दोलन गति, दोलन गति में कह सकते हैं कि जब कोई पिंड क्या करता है, दोलन करता है। दोलन का मतलब हाँ, जैसे झूला गति करता है ना, उससे क्या करता है। लिख लो, जब कोई पिंड दोलन करता है तो जो गति उत्पन्न होता है तो उससे दोलन गति का कहते हैं। उदाहरण झूला है गति, आवर्ती गति, जब कोई पिंड अपने गति को बार बार दोहराता है जब कोई पिंड अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण लिख लो, पृथ्वी की गति, पंखा की गति,